चलो बेटा, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी तक बेटा हमने क्या पढ़ा कि ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज जर्नल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बोल लो या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल लो। और प्रैक्टिकली जो इसका ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है। इतना तो मेरे हिसाब से सबको समझ आ गया है। साथ साथ हर रोज मैं क्लास के स्टार्टिंग में पहले 5-7 मिनट पिछला काम रिवाइज करवाता हूँ, पूरे चैप्टर की समरी करवाता हूँ। ये भी लिखा करो। इससे क्या होता है बेटा, फ्लो बनता है हाथ में। मैं पागल नहीं हूं कि हर रोज करवाता हूँ। अपनी एनर्जी को मैं ऐसे तो नहीं वेस्ट करता हूँगा ना, कोई तो कारण होगा उसके पीछे। ठीक है, हर रोज लिखा करो ताकि तुम्हें समझ आता रहेगा धीरे धीरे। मैथ को ना एक पिक्चर की तरह समझ लो। जैसे एक पिक्चर होती है, हम देखते हैं, पिक्चर को याद थोड़ी करते हैं, पिक्चर को समझते हैं, है ना। तो पिक्चर की तरह है ये। अच्छा, अब हमें पता था हम इसको मशीन की तरह भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? बी वाई उस तरफ ले जाओ एक्स की टर्म्स को, फिर ये डिवाइड हो जाएगा। ये y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x में लिखा गया, मशीन इन x। अब इसको समझने का एक और ढंग क्या है कि हमें यहाँ पे रूट वाली टर्म जनरेट हुई, क्योंकि डेट x बताओ वहां पे क्या होता है? जीरो। वेरी गुड, जहां पे आउटपुट जीरो हो जाए। और ये कैसे निकलेगा? y को पहले जीरो कर लो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सबसे पहले तो b उस तरफ चला जाएगा, तो c माइनस ए एक्स जीरो। x की वैल्यू आ गई c बाय ए। सही बोल रहा हूं ना मैं? माइनस सी बाय ए आनी चाहिए वैसे। यहाँ पे माइनस सी आएगा ना बता, तो ये माइनस सी। समझ गए ना? थोड़ा ध्यान से। तो ये रूट बन गया, ये वाला पॉइंट माइनस सी बाय ए कॉमा जीरो, जहां पे हमारे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को काटा। तानिश, तेने होमवर्क नहीं भेजा यार अभी तक? कोई बात नहीं। हाँ जी, कोई बात नहीं बेटा, लेट द टाइम कम्स। ये समझ आ गया ना सबको? अच्छा, अब इसके बाद हमने देखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें प्यारे बच्चों हमने देखा कि अगर दो लाइंस दी हुई हैं, पेयर की फॉर्म में दी हुई है, एक ये और एक ये दे दिया। अब सिर्फ इसके कितने सॉल्यूशन होंगे एक लाइन के? इनफाइनाइट। वेरी गुड। सिर्फ दूसरी लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। वेरी गुड। अब इस सिस्टम के कितना सॉल्यूशन होगा? वन। वन। आज तक हम ऐसा ही केस पढ़ते आए हैं जिसमें सिस्टम का वन सॉल्यूशन होता था। लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। ये पॉइंट और ये पॉइंट सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। ये पॉइंट दोनों लाइंस के ऊपर है, और इसी पॉइंट को निकालने के 3 मेथड्स हैं। कौन से? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो, मैथमेटिक्स हमें तब अच्छी नहीं लगती जब हमारे बेसिक्स वीक होते हैं, जो पुराने पाप की होते हैं ना, 8th 9th 7th में, वो वाले। तो अभी उनको सीख लो। अगर अभी 10th भी ऐसे ही निकाल दोगे तो एक घड़ा पाप का और भर जाएगा, और फिर +1 भी खत्म, +2 भी खत्म, उसके बाद सारा कुछ ही खत्म। ये 10th तक की मैथमेटिक्स, या फिर मैं कहूँ सिंपल मैथमेटिक्स, जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है, वो हर गवर्नमेंट एग्जाम में आती है। चाहे किसी को मेडिकल लेना है, चाहे किसी को नॉन मेडिकल लेना है, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज से। अगर आप मेडिकल ये सोच के लोगे कि मेरी मैथमेटिक्स वीक है तो मेडिकल ले लेते हैं, तो बड़ी गलत सी बात है। क्लास के एंड में मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है? आज एक स्टोरी डे रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये सिखाऊंगा तभी अगर आपने क्लास में, मतलब स्टोरी तभी सुनाऊंगा जब आप क्लास में अच्छे से रिस्पॉन्स करोगे। अच्छा, फिर मैंने आपको कहा कि आप क्वेश्चंस निकाल के देखना घर पे। काफी बच्चों ने निकाला भी, काफी बच्चों ने क्वेश्चंस निकाले भी। एक क्वेश्चन को अब हम और करते हैं, एक क्वेश्चन अब हम और निकालते हैं।
चलो ये वाला क्वेश्चन निकालते हैं बेटा। क्वेश्चन है ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, और एक है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। हमें एक्स एंड वाई फाइंड करना है बच्चों ए बी सी डी की टर्म्स में। ये ए बी सी डी कॉन्स्टेंट्स हैं। आप इलिमिनेशन मेथड लगाओ, इलिमिनेशन अप्रोच लगाओ। कम ऑन गाइस, सबसे पहले y को खत्म करो, फिर x निकालो, फिर x को खत्म करो, y निकालो। सभी कर सकते हैं अगर थोड़ा दिमाग लगाएं। और काम की ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो। काम का मतलब है हमें सीखने के लिए पढ़ना है, रोने के लिए नहीं। भूमिका जी ऐसे नहीं बैठते। अविनाश गुप्ता, तनवीर सिंह, तनवीर कुछ समझ लग रहा है बेटा? काम Yes, नहीं sir. किया कोई तेने? सर मैं क्या हुआ था? कर देना, गल करा देगा। यस सर। ठीक है। अविनाश गुप्ता, यस सर। बेटा होमवर्क सर मैंने किया, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा रहता है। तो वो कब तक? अगले साल? नो सर, सर कल तक भेज दूँ। घर पे बात करने की जरूरत है कि सरजेगा? नो नो सर, सर जगह। चलो देखते हैं कल तक, ठीक है। और खासकर जो होमवर्क वाली रिस्ट्रिक्शंस है ना, वो लड़कों के लिए हैं। लड़कियां तो पढ़ती हैं ना अच्छे से। ये तो मेरे जैसे लोग हैं जो पढ़ते नहीं है, वो उनके लिए। हुआ नहीं अभी तक? हो जाना चाहिए था बेटा। राघव कांसल का हो गया, वेरी गुड। चलो देखो ध्यान से, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। अब हमें y को एलिमिनेट करना है, तो y के जो ये कॉफिशिएंट्स है सेम बनाने पड़ेंगे। अब इस पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, इस पूरी इक्वेशन को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों तरफ करो, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई, सी स्क्वायर ए स्क्वायर। समझ रहे हो ना? अब यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई, डी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब क्या करने में फायदा होगा, एडिशन के सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने में फायदा होगा। दर्शप्रीत समझ आ रहा है बेटा? यस सर। अच्छा, तो अब प्लस का साइन चेंज माइनस, प्लस का साइन चेंज माइनस, प्लस का साइन चेंज माइनस, ये उड़ गया। सेम था ना, ए स्क्वायर बी, बी स्क्वायर ए वाई। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में है तो पावर्स बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ए की पावर 4x माइनस बी की पावर 4x इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां से बच्चों x कॉमन निकाल लो, ए की 4 माइनस बी की 4, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बी स्क्वायर। x की वैल्यू क्या आ गई, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए की 4 माइनस बी की 4। क्या समझ आया? देखो बेटा सबको। यस सर। Yes, sir. पक्की बात है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब y निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो ये x किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, बट बड़ा कंबलसम काम है। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या किया करो, दोबारा से लिख लो इक्वेशन को। अब क्या करेंगे, दर्शप्रीत बता सकता है बेटा? सर
दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब y को अब हमें x को खत्म करना है, पहली को किससे मल्टीप्लाई करेंगे पुत्र? बी स्क्वायर एक्स। b स्क्वायर से, x से थोड़ी कर लेंगे यार, इसके कॉफिशिएंट बी से, इधर इसके कॉफिशिएंट से। समझ रहा है ना बेटा? ओके सर। समझ के देख, थोड़ा आता है ना, सच बताइयो मुझे, मैं तभी सिखा सकता हूँ। सर आते हैं। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करके लिखो, a स्क्वायर b स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर y c स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर x, a स्क्वायर y, d स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, क्या कटेगा अब? x कटेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर x, a स्क्वायर b स्क्वायर x, यहाँ पे क्या बनेगा? b की 4y माइनस a की 4y। समझ रहे हो ना बेटा? इतना तो बेसिक समय आना चाहिए। c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस d स्क्वायर a स्क्वायर, तो y कॉमन निकाल लिया। बताओ ये सबको समझ आया कि नहीं आया? डन Yes. सर। x क्या आया, y कैसे आया? सभी को, तनवीर, जो भी हैं बच्चे सारे, मेरे सरदार भाई, सबको समझ आ गया? यस सर। तानिश तुझे समझ लगता है कुछ? फोन करना ही पड़ेगा घर पे ना यार, सबर का इम्तिहान। संतरूप, राघव, Yes, sir. बेटा पढ़ लो सारे जाने, अपने लिए पढ़ लो, मेरे लिए नहीं। अच्छा, अब बेटा हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसी क्वेश्चन को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, या फिर मैं एक बार पहले जर्नल फॉर्म में समझाता हूं, दोबारा से जर्नल फॉर्म में समझाता हूं। वैसे मुझे लगता है 80% बच्चों को तो मैंने सिखाया हुआ है। सबसे पहले जर्नल फॉर्म में इक्वेशन को बना लो। क्या बोल रहे हो? नहीं सर, कुछ नहीं करना। जर्नल फॉर्म में इक्वेशन को लिख लिया, ये तो कर लोगे सारे। जर्नल फॉर्म को लिख लिया। अब उसके बाद है पैटर्न, जैसे मैं करूंगा वैसे ही करना है, बुक की तरह फॉलो नहीं करना, सीधा पैटर्न है। देखो कैसे, x के नीचे डंडी इज इक्वल्स टू माइनस वाई के नीचे डंडी, 1 के नीचे डंडी। मार लोगे सारे, रट्टा मारना तो हमारे ब्लड में है सर। आता तो, सर। क्या बात कर रहा है, प्रूफ करके दिखाएगा? क्या सर? प्रूफ करेगा मेरे भाई? सर ये कर दूंगा क्वेश्चन जो आपने दिया अभी। ओए ये तो जर्नल फॉर्म में है, ये मैं ऐसे ओके, क्यों तो कर रहा हूं, ये इस चीज का प्रूफ। ओके सर। बेटा मैथमेटिक्स में ये डॉट लग गया ना, देख छोटा सा, इसका यस भी सर। इसका भी समझ है, ठीक है? अभी तो मैं वो चीज करवा ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। ओके। 1.5 महीने बाद मुझे पता लग जाएगा कि कौन से बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, उनको करवाएंगे ना। अच्छा, अब बच्चों ध्यान से, इतना काम तो हो गया। एक्स के नीचे आपको क्या लिखना है? एक्स वाली पे हाथ रखिए, रख लिया? सबने अपनी अपनी फिंगर रख ली? हाँ, गरिमा बोल रही है कि वो प्रूफ कर देगी, वेरी गुड, वैसे ठीक कह रही है वो। B1C2, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, हमें ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। B1C2 मल्टीप्लाई करने हैं, विद साइंस लेने हैं आपको। अगर B1 प्लस का हुआ, ये माइनस का हुआ, तो माइनस B1C2 आ जाएगा। समझ रहे हो ना? फिर हमें खुद से लगाना है माइनस, नीचे से ऊपर की तरफ। क्या आएगा ये, जल्दी बताओ? B2C1. B2C1, वेरी गुड, समझ गए ना? अब y के नीचे खुद लिखो, y पे हाथ रख लो, छोटा सा y पे हाथ रख लो, ये पेंसिल। Minus A2C1. A1C2 माइनस A2C1, A2C1. A1C2 माइनस A2C1, समझ रहे हो ना बेटा? ऊपर से नीचे, Yes. नीचे ऊपर। अच्छा, 1 के नीचे कांस्टेंट वाली चीजों पे हाथ रख लो,
क्या A1 बनेगा B2 A1 B2 minus A2 B1. A1 B2 माइनस A2 B1। क्या समझ आया? सच बताना, जिसको नहीं आया अभी पूछ लो। Yes sir, आ आ गया गया. सर। आगे सर। सभी को आ गया? तो मेरे जैसे हैं भाई उनको आ गया सभी को समझ? यस। वेरी गुड। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो। देखना, एक्स वाई B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल्स टू 1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। समझ रहे हो ना? इन दोनों को इक्वेट किया तो क्या बनेगा? B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। ये बन गया x। समझ रहे हो ना? उधर ले गया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जब इनको इक्वेट करूंगा तो देखो बच्चों ध्यान से क्या बनेगा, माइनस वाई बाय A1 C2 माइनस A2 C1। सर आपने वहां पर माइनस ही क्यों किया? कहाँ पे सर? यहाँ पे? यस सर, यहाँ पे। और ऐसे तो मैंने ऐसे ही क्यों लिखा बेटा? तो मतलब पैटर्न है, पैटर्न। ठीक है, अभी इतने बड़े हुए नहीं है कि मैं ये सिखाऊं। सिखा दूंगा माइनस क्यों आया बाद में। ठीक है, टेंशन ना ले। इष्ट। ओके सर। अब देखो बेटा, यहां पे क्या बनेगा? माइनस वाई A1 C2 माइनस A2 C1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। माइनस ऊपर वाली टर्म से कॉमन निकाल रहा हूं न्यूमिनेटर से, A2 C1 माइनस A1 C2। तो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। A1 B2 A2 B1। अब ये माइनस माइनस उड़ गए तो ये बन गया y। क्या समझना? ऐसे x निकल जाएगा, ऐसे y निकल जाएगा। Yes, मेथड sir. समझना Yes, था, sir. मेथड समझना था। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आपका ऐसे। समझ आ गई वैसे एक बार? हल्की सी 5-10% समझ आ गई। यस सर। यस सर। सभी ने लिख लिया? Yes. जल्दी करो भाई, जल्दी करो। Yes, sir, written. सभी ने लिख लिया? यस। चलो, अब क्या करो बच्चों, अब जो मैंने ये क्वेश्चन दिया है आपको, इसको इस मेथड से करने की ट्राई करो। कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं। एक्स और वाई निकालो। एक्स एंड वाई। एक बार खुद लिखो, गलती करो कोई बात नहीं, गलती करनी बहुत जरूरी है। वेरी गुड, निकल गया बेटा सबका। नवीन? Yes. सर डूइंग। कब करेगा खत्म? कुछ समझ आया नवीन? ये बता। यस सर। चलो बढ़िया। गुरजोत सिंह? गुरजोत सिंह Yes sir. बेटा समझ आया? सच सच बताइए दोस्तों की तरह। Sir yes.
सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसको इस तरफ लेके आओ। ये किसको समझ नहीं आया? वो क्या नाम मैसेज किया भाई बच्चे ने? बेटा बताओ मैसेज क्या नाम है? सर ये वाला तो क्लियर है सर, आगे नहीं आता। तानिश बोल रहा है ना? नहीं सर, दर्शन। अच्छा 10 की। अब देख बेटा, एक्स लिख लेगा ऐसे, -y और 1 लिख लिया। सर ठीक है दर्शवीर। यस। अब x के नीचे x वाली टर्म्स को छोड़ दे। b² के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? बता। -d², तो ये बनेगा -b² d²। फिर हम एक माइनस लगाएंगे खुद से। अब a² इंटू -c² क्या होगा बेटा? -a² c²। ए स्क्वायर इंटू माइनस सी स्क्वायर। हाँ -a² c² होता है ना वो। यस सर। अच्छा अब y के नीचे, ये ब्रैकेट में लिखना है, y के नीचे देखो, a² इंटू -d², माइनस, समझ रहे हो ना? b² इंटू -c², -b² c²। समझ रहे हो बेटा सारे? अब कांस्टेंट के नीचे, कांस्टेंट पे हाथ रख लो। a की पावर कितनी बन जाएगी? हाँ भाई दर्शप्रीत, a² इंटू a²। बता मेरे भाई। a² इंटू a² क्या होता है? a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ये समझ आया Yes, sir. दर्शप्रीत? देखो अब मैं कैसे बता पाऊंगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थोड़ी सॉल्विंग कर लेते हैं। यहाँ पे -a² d², ये प्लस b² c² बन गया, a की 4 माइनस b की 4। जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे बच्चों, x आ जाएगा a² c² माइनस b² d² बाय a की 4 माइनस b की 4। जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो पहले -y आएगा, फिर हम क्या करेंगे? माइनस साइन को उधर ले जाके उसको माइनस equate- उधर ले जाओ। वेरी गुड, माइनस साइन उस साइड ले जाएंगे या फिर कॉमन निकाल लेंगे। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. सभी देखो क्या समझ आया? x और y पहले Yes, जितना ही sir. आया होगा। Yes, sir. Yes, sir. बेटा सबको समझ आया? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अब और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? ऐसे कोई बात नहीं, दोबारा समझा दूंगा, बट मुझे बता दूं कि कहाँ समझ नहीं आ रहा। देखो बोलना तो पड़ेगा ना। अब ऐसे तो मैं इंसान हूँ, होप सो सारे समझते हैं इस बात को, है ना? आप मुझे बता दिया करो कि कौन से टॉपिक्स आपको समझ नहीं आ रहे, मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके समझा दूंगा आपकी 1 to 1। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। अब इजी क्वेश्चन देता हूं पहले। x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। फाइंड x एंड y। चलो बच्चों, फाइंड x एंड y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Sir, done. डन। Sir, done. वेरी गुड, वेरी गुड शेफी। भूमिका,
चल भी मोहक प्यारे, Sir, done. वेरी गुड। x3 आया, y2 -2 आया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तनवीर सिंह बेटा Yes, sir. हो गया? सर कर रहा हूँ। वंशिता हो गया? Yes, sir. वेरी गुड। चलो बेटा देखो कैसे करना था, हो जाना चाहिए था, ये फास्ट मेथड है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पहले से ही कन्वर्टेड है। पैटर्न लिखना है x - y 1 ठा ठा ठा, 3 लाइन। x के नीचे x वाले पे हाथ रख लो। देखो 2 × -12 कितना बनेगा? 2 × -12 -24. -24. प्लस का 2 × -12 -24। शाबाश। माइनस हमने खुद से लगाना है, खुद से। अब उल्टा चलना है। -3 × 1 कितना होता है? -3. -3। तो ब्रैकेट में लिख लो। अगर किसी की कैलकुलेशन इतनी तेज है कि सीधा प्लस लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब y के नीचे y पे हाथ रख लो। 1 × -12 कितना होता है? -12. माइनस हमने खुद लगाना है। 2 × 1 -2. 2. समझ रहे हो ना? अच्छा, अब Yes. कांस्टेंट के नीचे ऐसे रख लो। 1 × देखो ये 1 है, Minus. -3. -3. -2 -4. × 2। -4. बस अब सॉल्व कर लो। अब तो सॉल्व कर। -24 प्लस का 3 हो जाएगा, Yes. -y -14 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ये माइनस माइनस हम काट सकते हैं, डिवाइड में है। ये Yes, x बाय -21 है, ये y बाय 14 है, ये -1/7 है। माइनस ऊपर चला जाता है। अब जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, देखो बेटा इतना बेसिक्स मैंने आज तक किसी को नहीं समझाया जितना आप लोगों को समझा रहा हूँ। सच बात बोल रहा हूँ मैं, बहुत ईमानदारी से। और खासकर जब मैं पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, बहुत सच बोलता हूँ। कभी मैंने इतना बेसिक्स किसी बैच में नहीं समझाया जितना बेसिक्स में आपके बैच में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो होप सो सबको समझ आ रहा होगा। आप मुझे बता देना जहां पे आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम पहली बार इंटरेक्शन कर रहे हैं। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर लेके के देख लेना, 10th बीटा वाले, गोली की तरह, है ना। ये y कितना आ गया? -14/7 -2। x आ गया 3, y आ गया -2। क्या समझ आया सबको? सच बताओ, Yes, सच। sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ, खुद से करके दिखाना, ठीक है। 2x - y = 6, x - y = 2। फाइंड x and y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो चलो फास्ट, ये तो फास्ट मेथड है। पूरी एनर्जी लगाया करो हर क्वेश्चन पे, एक एक ड्रॉप ऑफ ब्लड। Done, sir. वेरी गुड शेफी। Sir, ये done. लड़की तेज है, Done, इसको भी sir. थोड़ा काम करना पड़ता है। शेफी गुप्ता। No, sir. Sir, done. Shimla. क्या बात है, मैं भी सिंगला। Sir, done. शेफी क्या नाम है, इसका मतलब क्या है? Sir, पता नहीं है. क्या बात कर रही है? बुआ ने रखा नाम? No, sir. पापा. पापा ने रखा? ओ माय गॉड। चलो वंशिता का भी हो गया। ओ, नाम के स्पेलिंग तो ठीक ही है। जो सबसे पहले करा करेगा, जिसने 5 बार सबसे पहले कर दिया, मतलब जब 5 बार हो जाया करेगा तो मैं एक चॉकलेट दिया करूंगा, ठीक है, आज के बाद। अब जैसे शेफी का 1 बार हो गया, वैसे 4 बार इसको और स्टार्स इकट्ठे करने हैं, तो हम
5 स्टार का एक चॉकलेट रखा करें, ठीक है ना। मैं गूगल पे कर दिया करूंगा पैसे, आप लोग चॉकलेट ले लेना। चलो अब करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। तो 2x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू, ये समझ गए बेटा सारे? अच्छा, अब इस पे लगाते हैं कंसेप्ट या फिर पैटर्न जो मैंने आपको सिखाया है। चलो देखो कैसे, दोबारा से समझो जिसको समझ नहीं आया है। 2x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखो x माइनस वाई 1, ठा ठा ठा, बस पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, ऐसे लिख दो। अब x के नीचे क्या करो, x पे ऐसे रख लो कैप। अब क्या दिख रहा है, ये माइनस को कवर मत कर लेना, -1 इंटू -2 कितना होता है, प्लस का 2। देखो ऊपर से नीचे की तरफ माइनस हमने खुद से लगाना है यहाँ पे, -1 इंटू -6 कितना होता है, 6 प्लस का 6, समझ रहे हो ना, प्लस का 6। अब मैं कर दिया कैप y के ऊपर, आप हाथ ही रख लो y के ऊपर, तो क्या बनेगा, ये y के ऊपर रखने के बाद ध्यान से देखो, -2 इंटू -2 -4, -1 इंटू -6, y को नहीं देखना, -6। अब कांस्टेंट पे रख लो, तो क्या बनेगा, -2 -1। अच्छा अब सॉल्व कर लो, बस सिंपल सी बात है। x बाय -4 माइनस y बाय -4 प्लस 6 2, 1 बाय -2 प्लस 1 -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, y की वैल्यू आ जाएगी 2। क्या ये बना सबका? यस सर। वेरी गुड, सबको समझ आ गया ना बेटा? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन, 2 बाई एक्स प्लस 3 बाई वाई इज इक्वल्स टू 13, 5 बाई एक्स माइनस 4 बाई वाई इज इक्वल्स टू -2। सबसे पहले काम क्या करेंगे जल्दी बताओ? 1 over x equals to कर लो। 1 upon x equals to t1 and 1 upon y equals to t2। वेरी गुड, पहले ये काम करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब इस पे कंसेप्ट लगाएंगे अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। चलो करो जल्दी, मुझे सारे करते दिखें वीडियो में। कश्मीर एक्टिव हो जा। अरे मंथन तुझे समझ आ रहा है कुछ? यस सर कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। सर डन। वेरी गुड। शेफी Sir, done. दोबारा, डन सर। शेफी दोबारा done. तुमने बोला। यस 2 स्टार हो गए हैं, चॉकलेट लेके ही मानोगी। देखो भाई, इसके लिए इंटरनेट भी तेज होना चाहिए। अब कोई सोचेगा लड़का कि मैंने पहले कर लिया था इससे, बट सर इसका नाम, भाई बोलना भी तो चाहिए फिर। जैसे ही 5 स्टार हो जाएंगे तो एक चॉकलेट। अपने अपने स्टार काउंट करते रहना सारे, और गलत मत बोल देना कभी मुझे, ठीक है? गोली मत डाल देना। अब सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब कंसेप्ट लगाओ, पहले T1 T2 निकालना है ना। T1 माइनस T2 1, ये वही x और y का काम कर रहा है। किसी एक को x की तरह समझ लो, किसी एक को y की तरह, समझ रहे हो ना?
अच्छा, अब T1 के नीचे T1 छोड़ दो, 3 इंटू 2 6 माइनस 4 इंटू -13 कितना होता है? 52 प्लस का। अब T2 के नीचे यहाँ पे 2 इंटू 2 4 माइनस 5 इंटू -13 -65। समझ रहे हो ना? 1 के नीचे -8 -15। होप सो समझ आ रहा होगा। ये कितना बनेगा? 6 -52 46. -46. ये कितना बनेगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 69 बनेगा। -1/20। अब इन दोनों से T1 निकालो, कितना आया? Sir, T1 2, T2 2 3. 1 2 3 आया। ये आ गया T1 T2। अब x और y निकाल लो। 1/x अगर 2 है और 1/y 3 है, तो यहां से x 1/2 आ गया, y 1/3 आ गया। समझ रहे हो ना? बस, सो सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन। सेम आईडी से ज्वाइन कर लेना। ये तानिश नहीं आया, मुझे लगता है गोली डाल जाता वो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। वो तो हो गया था ना? अब आया अगला हूँ सर। क्वेश्चन आया है। मैं जान के कह रहा था, आज वैसे भी मैं तेरे घर पे बात ही करनी है, कोई नहीं। मिलते हैं। पापा कब विले होते हैं? कर लेना सर। कर तो लूंगा, कब फ्री होते हैं वो? पता नहीं। चल ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा इसमें, बताएगा कोई? सर 1/x plus y to T1 कर लेंगे and 1/x minus y to T2। वेरी गुड। और इसको T2 सिंपल फॉर्म में बनाएंगे पहले, तो ये बन जाएगा 5T1 - 2T2 - 1 15T1 + 7T2 = 10। अब पहले T1 T2 सॉल्व करो, फिर x और y निकालो। 2 बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना पड़ेगा। आराम से करो, आराम से। सर शेफी, अरे ये वंशिता ने भी कर दिया मैसेज। वंशिता बोलती नहीं है। Done, sir. Sir, done. वंशिता तुम बोलती क्यों नहीं हो बेटा? बोलती हूँ सर। बोलती हो? तुम्हारी फेस तो दिख ही नहीं रहा, पीछे एक साइकिल सी दिख रही है। तुम्हारी है क्या वो साइकिल? भाई की है? सर बहुत पुरानी है वो। पुरानी पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का शौक है, हैं? रूम में सजा के रखी हुई है। सही बात है। चलो वेरी गुड। अब इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले ऐसे बनाएंगे। तानिश तुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? देख अब मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ और फिर कुछ कह दूंगा मैं। बता जल्दी। यस सर। क्या यस? तूने कोई क्वेश्चन किया? हाँ के ना?
सर हम कहीं जा रहे हैं, वहां क्लास लगा रहे हैं। यहाँ पे T1 लिखेंगे बेटा, यहाँ पे -T2, यहाँ पे लिखेंगे 1। अब T1 के नीचे हाथ रख लो, T2 पे -2 इंटू -10 प्लस का 20 माइनस 7 इंटू 1 7। T2 के नीचे हाथ रख बेटा, गुरजोत सिंह। T2 के नीचे 5 इंटू -10 -50 -15। समझ रहे हो बेटा सारे जाने? Yes, sir. 1 के Yes, नीचे sir. 5 इंटू 7 35 माइनस 35 15 30 30 माइनस 30 माइनस 15 इंटू -2। अच्छा अब आगे सॉल्विंग 20 -7 -14 सॉरी प्लस का 14। ये -T2 डिवाइडेड बाय कितना बनेगा -65। ये कितना बन गया 65 प्लस का 65। तो T1 की वैल्यू कितनी आई, कुछ गलती? सर T1 के नीचे 13 नहीं आएगा? सर Yes, sir. 13 आएगा। तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 13/65, T2 की वैल्यू आ जाएगी 65/65। 1 ये आ गया 1/5। T1 1/5, T2 सर 1। T2 की वैल्यू माइनस नहीं आएगी? नहीं सर ठीक है। माइनस माइनस कट जाएगा ना बेटा। यस अब 1/x + y बन गया अपने पास 1/5। सर और x 1 की over वैल्यू x की वैल्यू 2 मिनट। 3 है और y की वैल्यू 2। वेरी गुड। अब ये दो इक्वेशंस बन गई है ना। अब इन पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। देखो मैं तो समझा रहा हूं तो शायद थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आप लोग अगर इसको लगाओगे ना तो बहुत तेज लगता है ये मेथड, अगर थोड़ी सी सॉल्विंग तेज है तो। अब x के नीचे -y के नीचे 1 के नीचे, ठीक है ना। x के नीचे बेटा 1 इंटू -1 -1 माइनस -1 इंटू -5 माइनस प्लस का 5। Plus का y के नीचे 1 इंटू -1, देखो ध्यान से ना, 1 इंटू -1 -1 माइनस 1 इंटू -5, जल्दी बोला करो यार। माइनस minus अब इसके नीचे क्या आएगा -1 ऊपर से नीचे की तरफ, -1 तो ये बनेगा x बाय -6 माइनस y बाय कितना बन गया भाई 4 4 माइनस का सर सिंपल 4 माइनस, यहाँ से कितना आ जाएगा x3 y तो प्लस का ही 2 आ जाएगा ना। यस प्लस का 2 सच बताओ अब किसको अभी भी समझ नहीं आया ये पूरा मेथड, तो मैं दोबारा समझाता हूँ सारा। सर आ गया। सच बताओ सभी को आ गया। Yes, sir. यस सर। अब थोड़े से लेवल का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक बहुत अच्छा जिसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। mx माइनस ny, इंटेलिजेंट बच्चों को ये क्वेश्चन करके मजा आएगा। और x + y है 2m के इक्वल। फाइंड x एंड y। अब बच्चों याद रखना ये पूरा c है, ये पूरा कांस्टेंट है, इसको पूरी को एक टर्म मानना है। अब करो, चलो मन से सॉल्व करो। दो मिनट है, पूरे मन से लगाओ।
Sir, done. वेरी गुड। करें बेटा, चलो अब देखो सबसे पहला काम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना। mx माइनस एन वाई, इसको मैं ब्रैकेट डाल लेता हूं ताकि एक टर्म मान लो, ठीक है। एम स्क्र प्लस एन स्क्र, ये ठीक है, यहां तक समझ आया। इसको मैंने एक टर्म ही माना क्योंकि ये है तो एक ही टर्म है ना, कांस्टेंट है पूरा। अब ये x प्लस वाई माइनस टू एम इक्वल्स टू 0, देखो यहां तक समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अब x इज इक्वल्स टू माइनस वाई और 1, ये समझ आ गया। x माइनस वाई 1, बस अब x के नीचे माइनस एन इंटू माइनस टू एम 2m. प्लस का 2nm प्लस का 2nm। अब 1 इंटू दिस माइनस 1 इंटू दिस, M तो ये square माइनस plus Minus m square plus n square. माइनस और साथ में आएगा एम स्क्र प्लस एन स्क्र, समझ आया? अंदर और ब्रैकेट आ गई। अच्छा, माइनस वाई, अगर बेसिक्स के साथ जुड़ मैथ में जैसे भगवान के साथ, तो हमेशा हम अच्छा क्वेश्चन करते हैं। m के साथ माइनस टू एम मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू एम स्क्र माइनस, फिर ब्रैकेट 1 के साथ ये माइनस में मल्टीप्लाई होगी एम स्क्र प्लस एन स्क्र, समझ आया? दो ब्रैकेट्स। अब 1 के नीचे m, यहां पे क्या बनेगा? माइनस लगाएंगे फिर माइनस n। क्या समझ आया सबको? देखो ध्यान से। Yes, sir. अच्छा, अब सॉल्व करते हैं। यहां पे एक ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो वो बनेगा 2nm प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र माइनस वाई माइनस 2m स्क्र प्लस M square plus n square. एम स्क्र प्लस एन स्क्र, ये ब्रैकेट, यहां पे m प्लस n। ये बात समझ गए बेटा सारे? Yes, sir. अच्छा, अब ये क्या बन जाएगा बेटा? ध्यान से देखो, अब प्लस के साथ तो ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ। m प्लस n का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या सबको? Yes. m प्लस n का, और यहां पे क्या हो गया? माइनस टू एम स्क्र प्लस एम स्क्र माइनस एम स्क्र प्लस एन स्क्र। देखो क्या दिख रहा है? यहां Yes, तक sir. सॉल्विंग दिख रही है Yes. सभी को अच्छे से? यस वेरी गुड। अब नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं। x डिवाइडेड बाय m प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई, क्या है यहाँ पे? n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। बेटा साथ साथ Sir, लिखा करो। की वैल्यू 3n स्क्वायर m स्क्वायर आ रही है और y की वैल्यू 2m क्यूब n आ रही है। गलत आ रही है जो भी आ रही है। तुझे ये समझ आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। मेरे को Yes, ध्यान ही sir. नहीं। अब बेटा ध्यान से इसको इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो m प्लस n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m प्लस n, एक पावर कट जाएगी पूरी पूरी, तो x आ गया m प्लस n। देख लो किसके साथ। Yes, sir. Yes. अब यहाँ पे माइनस वाई को करेंगे n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाय m प्लस n। अब किसी को अगर थोड़ी बहुत मैथ आती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर n प्लस m n माइनस m m प्लस n। अब n प्लस m और m प्लस n तो एक ही बात होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड में काट सकते हैं। तो माइनस Yes. वाई इज इक्वल्स टू n माइनस m, और y कितना आ जाएगा? M m minus. माइनस। Yes, sir. x बन गया ये बेटा, y बन गया ये। मूर्खता सिर्फ वही लोग करते हैं जो सिर्फ कंसेप्ट्स को पकड़ के नहीं रखते, बेसिक्स कंसेप्ट्स, भगवान को नहीं पकड़ते।
बात समझ रहे हो? वही लोग मूर्खता करते हैं। चलो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करके देख लो। b by ax plus a by by is equals to a square plus b square, x plus y is equals to 2ab। अच्छा, अब सॉल्व कर लो। अब ये पूरा कांस्टेंट है a और b की टर्म्स में आंसर बताना है। चलो बेटा, एफर्ट लगाओ पूरे मन सर से। डन। क्या आया आंसर? सर x की वैल्यू a b आ गई y की भी सर ए बी। सर, और y की Good, good. माइनस a। वेरी गुड राघव, बिल्कुल सही। राघव का आंसर। 4-5 हैं यार बच्चे जिन पे हम अच्छा काम कर सकते हैं, है ना भाई? नॉन मेडिकल लेगा? यस सर। वेरी गुड। अभिनव, प्रीत, तू भी? यस मेरी सर। भी है। और गरिमा भी, है ना? यस बाद में मुकर मत जाना। भूमिका भी है, निहारिका, मान्या, वंशिता, काफी बच्चे अच्छे हैं। जानवी। चलो अब काम करते हैं, ठीक है? अब देखो, आधों का नाम मुझे याद नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लेके इजी सी टर्म बना लूं ना, या फिर एसमी मल्टीप्लाई करता रहूं? मर्जी है। एलसीएम। एलसीएम ले लेते हैं। तो ए बी एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे बी स्क्र एक्स बनेगा, ए स्क्र वाई बनेगा, और यहाँ पे ए स्क्र के साथ ए बी, तो ए क्यूब बी प्लस बी क्यूब ए। अब इतना तो खुद आना चाहिए, ठीक है? और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2ab। जिसको ये समझ नहीं आया सच बताओ, बताओ बेटा, आ गया सबको? अच्छा, अब बी स्क्र एक्स प्लस ए स्क्र वाई, इस पूरी टर्म को दूसरी साइड शिफ्ट करूंगा एक ब्रैकेट मान के, ए क्यूब बी प्लस बी क्यूब ए। मैंने कांस्टेंट ही मान लिया इसको ना, पूरा कांस्टेंट ही तो है। एक्स प्लस वाई माइनस 2ab इक्वल्स टू 0। अब थोड़ी सॉल्विंग करते हैं। एक्स के नीचे माइनस वाई के नीचे 1 के नीचे, एक्स के नीचे ए स्क्र इंटू दिस कितना बनेगा? देखो, ए क्यूब बन जाएगा माइनस 2a क्यूब बी, समझ रहे हो ना? ए स्क्र इंटू दिस माइनस 1 इंटू दिस, वो माइनस का रहेगा, साथ में ए क्यूब बी प्लस बी क्यूब ए। समझ आया? देखो स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं। यस अब सर। वाई बी स्क्र इंटू माइनस 2ab, तो माइनस 2ab क्यूब
मेरे हिसाब से समझ गए होगे, माइनस यस 1 सर, इंटू, तो माइनस का ए क्यूब बी प्लस बी क्यूब ए, समझ गए। 1 के नीचे क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए। अब करते हैं सॉल्विंग, ये बनेगा -2a³ b, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a³ b प्लस b³ a, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस था ना, यस -2ab³, ये बनेगा फिर माइनस माइनस ब्रैकेट वाला प्लस हो जाएगा, a³ b प्लस b³ a, 1/b² माइनस a²। क्या समझ आ रहा है? यस अच्छा, सर, अब ये सेम a³ b लाइक टर्म्स है, माइनस a³ b प्लस b³ a, अब ab³ लाइक टर्म्स हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, माइनस ab³ प्लस a³ b, 1/b² माइनस a²। देखो यहां तक समझ आया? यस सर। यस वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यहां से कॉमन क्या निकल सकता है, थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं ना। ए बी कॉमन निकल जाएगा, ए बी अंदर बच जाएगा माइनस का a² प्लस का b²। यहां पे भी ए बी कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे माइनस का b² प्लस का a² बच गया, यहाँ पे तो है ही b² माइनस a²। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे। देखो थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ए बी, ये दो पूरी पूरी टर्म्स कट जाएंगी ना। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे। अब क्या, ये जब इससे कटेगा तो -1 भी आएगा साथ में, तो y भी ए बी आ जाएगा। थोड़ा सोचो, खुद से करो सॉल्विंग। समझ आया कि नहीं, x भी ए बी y भी ए बी। माइनस ए बी आएगा। यस नहीं सर, बेटा, माइनस ए भी आ रहा है सर। नहीं आएगा माइनस ए बी। पहले देखना, माइनस को हम सेट कर लेंगे इधर, यस ये सर, माइनस बी सर स्क्वायर मेरा प्लस ए बी आ रहा है। यस सर, आ गया ए बी। यस सर, यस सर। अच्छा, अब होमवर्क 20 क्वेश्चंस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लोगे? यस सर, यस सर, सारे कर लेंगे? यस सर, यस सर। यस सर कर लेंगे। अच्छा, अब जिसको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, थोड़ी और, जो कहता है कि 20 कम है मेरे लिए, वैसे मेरी तरफ से 20 क्वेश्चंस हैं, वो वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट करो खुद से। अगर आप अपना दिमाग बढ़ाना चाहते हो मैथमेटिक्स में, वर्ड प्रॉब्लम्स, समझ रहे हो? आरडी की बुक खोलोगे तो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी ये आरडी की बुक का 3.4 एक्सरसाइज है जो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली करनी है। अगर आप वर्ड प्रॉब्लम्स वाली करना चाहते हो तो 3.6 है मेरे हिसाब से, 3.6 से स्टार्ट होंगी। काफी इजी एक्सरसाइज है 3.6। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो, कंपलसरी नहीं है, इच्छा है, ठीक है, इच्छा है। चलो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, थैंक यू सर, बाय सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। सर स्टोरी Thank you, बतानी sir. थी आपने।